नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। आज से प्रदेश में 12वीं बोर्ड की शेष परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश के अनुसार केंद्र अध्यक्षों ने परीक्षा कराए जाने के लिए चाक चौबंदी व्यवस्था की। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों को सैनिटाइजेशन के साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी कराई गई थी। रीवा में भी 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पाली में आयोजित थी। साथ ही जिन विद्यार्थियों के पास मास्क नहीं था, उन्हें केंद्र अध्यक्ष के द्वारा मास्क दिया गया। इसके साथ ही पेयजल के लिए पानी की बोतल और डिस्पोजल के ग्लास की अलग से व्यवस्था की गई थी। इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं के साथ 12वीं के परीक्षार्थियों ने कोरोना वायरस के खौफ के बीच परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों का पालन करते हुए जिन जिन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र निर्धारित हुए थे, उनमें परीक्षा संपन्न हुई। ग्रामीण अंचलों में भी परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे, जिनमें विद्यार्थी 8 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा दे सके। बता दें, परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में आने के लिए निर्देशित किया गया था। कोविड-19 महामारी के चलते शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग मार्च माह से लगातार बंद है, जिसके कारण कोचिंग संचालकों को और महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। आज कोचिंग संचालकों के द्वारा कोचिंग तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा किराए पर लिए गए भवनों के किराए सहित बिजली भुगतान माफ करने के संबंध में कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल देश में लॉकडाउन होने की वजह से कोचिंग संस्थान लगातार बंद है। इसके बाद बिना आमदनी के कोचिंग संचालकों के ऊपर कोचिंग का किराया देने की भी चुनौती है। इस गंभीर आर्थिक हालात के मद्देनजर आज कोचिंग संचालकों के द्वारा कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि सभी शिक्षण संस्थानों का लॉकडाउन विधि में किराया माफ किया जाए। किराए में मकान लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों को भी मकान के किराए में राहत दी जाए। साथ ही शिकायत की गई कि कई मकान मालिकों द्वारा किराए को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें राहत प्रदान की जाए और साथ ही रीवा में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। इस विषय पर विगत 5 महीनों से समस्त कोचिंग संस्थान बंद हैं। इससे उनके जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, उनके संचालक हैं, उनके सामने उनका जीविकोपार्जन का प्रश्न है और यदि इसमें जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो प्रशासन है वह सहयोग नहीं करेगा तो ये स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे ये संस्थान, और इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा। और साथ ही साथ ये संस्थान राष्ट्र निर्माण के जो आने वाले देश के नागरिक हैं, देश के प्रशासक हैं, उनको तैयार करते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें भी प्रशासन से उस प्रकार का सहयोग मिले जब संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में सभी को सहयोग करना होगा, तभी हम आगे अपने एक आधारभूत समाज की जो आधारभूत संरचना है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। टीआरएस कॉलेज किस सन में अस्तित्व में आया, यह विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल के द्वारा कॉलेज के 150वीं वर्ष शताब्दी मनाने का निश्चय किया गया था, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा विश्वविद्यालय के 150 वर्ष पूरे होने के तथ्यों का खंडन किया गया, जिसके विरुद्ध आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रीवा कमिश्नरी ऑफिस पहुंचते हुए ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि रीवा राज्य में पहली शैक्षणिक संस्था का स्थापना वर्ष टीआरएस कॉलेज का स्थापना प्रमाणित तत्वों के आधार पर 1869 स्पष्ट होता है। अतः तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल के ऊपर लगाए गए मिथ्या आरोपों से उन्हें मुक्त किया जाए। साथ ही कार्यक्रम को भव्यता के साथ आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के छात्र हर्षित हो सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा रीवा कलेक्टर पर भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि कलेक्टर द्वारा जारी हुए नोटिस में कहा गया कि कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा रीवा कलेक्टर से इस विषय में अनुमति मांगी गई थी। हमारे महाविद्यालय और रीवा रियासत की जो मूलभूत धरोहर है शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, जिसमें शिकायतकर्ता के माध्यम से शिकायत की गई कि 1882-83 इसका स्थापना दिवस है और 4 लोग मिलकर के टीआरएस महाविद्यालय की डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दी, जो हमारे पास प्रमाण है। रीवा रियासत राजघराना और रीवा गजेटियर भारतीय गजेटियर के अनुसार रीवा शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय का स्थापना वर्ष 1869 है, जिसको हमारे रीवा के
एडी साहब ने 1869 को 1972-73 कर दिए। कैसे अधिकारी हैं? 30-35 साल का महाविद्यालय बना दिए, जो महाविद्यालय रीवा का ऐतिहासिक है, गजेटियर में लिखा है। और 150 वर्ष पूर्ण होने का महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा एवं जनभागीदारी समिति द्वारा पास करके 150 वर्ष का पूर्ण कार्यक्रम मनाना था, जिसमें महामहिम की अनुमति मांगी गई थी। उस कार्यक्रम की बाकायदे सब पूरी हमारे पास विधिवत कापी है, अनुमति मांगी गई है एडी साहब से, कलेक्टर महोदय से एवं संभागायुक्त महोदय से, तीनों अधिकारियों से। और तीनों अधिकारी ऐसे दबाव में आकर के, नेताओं के, स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर के, बिना अध्ययन किए रीवा इतिहास को ही गोल करने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र रच लिया। और इन्होंने जो उच्च रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के छात्रों ने एक सराहनीय कार्य किया है। बता दें कि कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा आयुर्वेद कॉलेज में पहुंचकर तकरीबन 50 पीपीई किट आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य को प्रदान किए गए, जिससे वह कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में उपयोग कर सकेंगे। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे सभी को पता है कि डॉक्टर कोरोना काल में जान पर खेलकर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए आज हम लोगों ने पीपीई किट देने का निर्णय लिया है। इस दौरान लॉ कॉलेज में छात्रों में उदिता श्रीवास्तव, शशांक त्रिपाठी द्वारा यह किट प्रदान की गई। जाहिर है कि ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का खौफ है, छात्रों के द्वारा सराहनीय कदम डॉक्टरों को राहत पहुंचा सकता है। बीते दिन खबरें भी आई थी जिसमें आयुर्वेद कॉलेज के स्टाफ के द्वारा पीपीई किट नहीं मिलने की बात कही गई थी। ऐसे में आयुर्वेद कॉलेज में पीपीई किट देना राहत की बात है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस जैसी बहुत बड़ी भयंकर महामारी पूरे दुनिया में इसका संकट व्याप्त है, और इसी के तहत अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने सोचा कि कोरोना वायरस के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, और इसी के तहत हम लोगों ने फ़ंड रेज़ किया। और आज हम शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने पीपीई किट का योगदान दिया है, ताकि हमारे जो कोरोना वायरस है, जो हमारे चिकित्सक हैं, इनके प्रति हमारे जो दुर्व्यवहार का जो व्यवहार समाज कर रहा है, उसके प्रति थोड़ा वो सजग हों, और यही हमारा योगदान है। कितनी की संख्या में है जी? ये पीपीई किट 50 की संख्या में। रीवा के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छा नेक काम किया है कि अपने सोर्सेज से पीपीई किट खरीद कर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय को डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई किट प्रोवाइड करी। हम सभी महाविद्यालय परिवार उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। लॉकडाउन में सबसे बड़ी क्षति रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को हुई है, जहां अपने घरों से दूसरे राज्यों के लिए काम पे निकले और इस कोरोना महामारी ने पूरे देश के कार्यों को रोक दिया, जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी की नौबत सामने आ पड़ी। देश में लॉकडाउन से कई मजदूर जिनके सामने कई समस्याएं आई और मजदूर पैदल, साइकिल या फिर किसी भी साधन से अपने घरों को निकल पड़े। इन मजदूरों की कई समाजसेवी व प्रशासन ने भरपूर मदद भी की। कई मजदूरों ने घर वापसी से अपनी जान भी गंवा दी, पर मजदूर तो अब घर जाने को मजबूर हो गए हैं। दूसरे राज्यों में से प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए राज्य सरकारों ने बस व ट्रेन की व्यवस्था की, पर शायद प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली बसों में सीट से अधिक मजदूरों को लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। वहीं आज उत्तर प्रदेश से कई बसों में प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है, पर कोई भी मजदूर शासन के निर्देशों का पालन करते नहीं दिख रहा है और ये मजदूर खुलेआम शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। अभी कई जिले ऐसे हैं जहां रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर ना ही राज्य सरकार ध्यान दे रही है, ना ही जिला प्रशासन, जो इन मजदूरों के पलायन से इस महामारी के आंकड़े गांव व शहरों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया कि बस कहीं रुकी हो और लोग उतर के खा पी रहे हों। फिर भी आपके माध्यम से ये बात आ रही है, उसको दिखवाता हूँ मैं कहाँ पर है। अपने गुहार तहसील में तो ऐसा नहीं है, फिर भी बस यदि रुकती कहीं पर भी तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन और मास्क वगैरह का सभी को पालन करना अनिवार्य है। कोविड-19 के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। सर पर नहीं किया जा रहा है, इस पर वीडियो साफ है अपने पास, पर इस पर क्या है सर? जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या? जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई होगी, जो भी संगत कार्रवाई वो की जाएगी।
जहां पूरा देश इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं सरकार मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत सभी पंचायतों में रोजगार दिलाए जाने के निर्देश दिए गए और शासन के निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी सभी पंचायतों को दिए गए। पर पंचायत कर्मी जिला प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर मनमानी में उतारू दिखाई दे रहे हैं। मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ाड़ के ग्राम पंचायत सिंधली का है, जहां पंचायत के द्वारा मीनाक्षी तालाब का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें लोग गरीब मजदूरों का सचिव मान सिंह पाव व रोजगार सहायक राजेंद्र सिंह खुलकर शोषण करते नजर आ रहे हैं। धूप में काम कर रहे मजदूरों को पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाबालिग 16 वर्षीय लड़के से भी मनरेगा के कार्यों में कार्यकर्ता दिख रहा है। आखिरकार कुछ दिन पूर्व प्रशासन ने मास्क सैनिटाइजर के नाम पर पंचायतों को 30,000 रुपए दिए थे, तो मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों व ग्रामीणों को मास्क क्यों नहीं बांटे गए? क्या मास्क और सैनिटाइजर के नाम पर भी कोई भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, या क्या सिंधली पंचायत में ग्रामीणों को मास्क नहीं बांटे गए? मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? कई सवाल हैं जो गरीब जनता शासन प्रशासन से गुहार लगा रही है। कब होगी कार्रवाई, ये तो प्रशासन ही जाने। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कितना पैसा दिया जा रहा है यहाँ आपको? नहीं पता है। अभी बताया नहीं है? नहीं पता है। कितने साल के हो आप? 16 साल के। 16 साल के हो। और पानी वानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई व्यवस्था। मास्क वगैरह बांटा है आपको? दिए हैं? नहीं दिए हैं? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मीनाक्षी तालाब में काम कर रही हैं आप? हाँ। पानी वानी की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? नहीं किया गया है। मास्क वगैरह वितरण किया गया है? कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, क्या नाम बताइए? सबको नहीं मिला है। कौन से ग्राम पंचायत में है? हम सिद्धली ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत सिद्धली। अच्छा, यहाँ पर काम कर रही हैं, आपको रेट वगैरह बताया गया किस काम? नहीं बताया। पैसे का कोई रेट नहीं बताया? नहीं बताया था। कि मजदूरी भुगतान कितना मिलेगा आपको? हाँ, नहीं बताया था। नहीं बताए हैं। हाँ? और यहाँ पर आप लोगों के लिए पानी वानी की व्यवस्था की गई है कुछ? कैसे कर ले? कल से आप करेंगी? उनका ही सेक्रेटरी सरपंच। अभी तक नहीं किए हैं ये लोग? अभी तक पानी वानी की व्यवस्था नहीं की है ना? कल से कर ले। चलो ठीक। उमरिया जिले स्थित जगत विख्यात मां बिरासनी जी के पट बीते दिनों लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद आम नागरिकों हेतु आखिरकार इस लॉकडाउन के 5वें चरण में नियम शर्तों के साथ खोले गए, जहां दर्शनार्थियों ने अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ मां की आराधना की। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर में विराजी मां बिरासनी जी के द्वार आम नागरिकों हेतु माता जी के दर्शन के लिए इस 5वें लॉकडाउन के चरण में आखिरकार नियम व शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। संचालन समिति के पदेन अध्यक्ष व एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिषद में एक बार में 5 दर्शनार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा व प्रवेश देने के बाद सर्वप्रथम दर्शनार्थियों को सैनिटाइजर के साथ हाथ धुलवा कर व स्क्रीनिंग कर माता जी के दर्शन करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि नगर के साथ पूरे देश में ये ऐसा पहला पल था जब 2.5 महीने तक आमजनों ने देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त नहीं किए व इतने दिनों बाद माता जी के दर्शन कर दर्शनार्थियों ने खुशी जाहिर की और शासन प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित किया। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,